Know all about the Telly world by subscribing to Telechuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos. MTV Splits X2 आराधना शर्मा विद अस। आज हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हाय रजत। ओके, आराधना मैं पूछ रहा था कि काफी लंबे समय का ये लॉकडाउन हो चुका है, जैसे महीने भर से सभी लोग घर हैं, तो आपने क्या कुछ किया इतने दिनों? मैंने मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा मैं बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ। मैं सोते रहती हूँ, मुझे पता नहीं चला रात कब हो रहा है, दिन कब हो रहा है, रात दिन दोनों मतलब मैं पागल हो गई हूँ। मैं लिटरली पागल हो गई इस लॉकडाउन में। मैं जहाँ जिनके यहाँ रह रही हूँ, यू वोंट बिलीव, मैं रात 2-2 3-3 बजे उठ के ना वर्कआउट कर रही हूँ। आंटी बोले तू पागल हो गई है, तू पागल हो गई सीरियसली। आई मीन समझ नहीं आ रही मैं क्या काम करूं रजत। मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। आई एम लाइक शिट, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। बट इट्स अ गुड थिंग, लॉकडाउन इज अ गुड थिंग आई वुड से। एक तरह से ऑन अ ब्राइटर साइड बहुत ही अच्छी चीज है। बट हाँ, कुछ करने को काम नहीं है। अब कितना क्या बंदा करेगा यार रजत। मैं मिस कर रही हूँ एक्चुअली मैं अपनी बाइक को मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब देखो मैं बाइक लेके भाग जाती थी। I just love driving. मैं बस अपनी बाइक लेती थी और मैं निकल जाती थी फिर से कि मुझे निकलना है, मुझे स्पीड बहुत पसंद है। तो मैं अपनी स्कूटी, अपनी बाइक को बहुत मिस कर रही हूँ। I really love momos. I crave for momos, but it's okay यार, मतलब ठीक है। एंड वन मोर थिंग, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। ये लॉकडाउन ने मुझे बहुत ग्रेटफुल बना दिया। आई मीन मैं बहुत ही केयरलेस थी पहले। बहुत कम लोगों को पता है आपका जो डांसिंग का जो करियर है। बुगी बुगी में आपने परफॉर्म किया था, डांस इंडिया डांस में आपने परफॉर्म किया था, तो थोड़ा सा उस बारे में बताएंगे, थोड़ा सा ज्यादा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। कि बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाए। जी। तो रजत जी, मैं एक्चुअली जब आई थिंक 12 साल की थी तब मैं बूगी वूगी में थी। 2010 की बात है, 2010 के चैंपियनशिप। और वो मेरे दुनिया आई मीन जिंदगी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पलों में से एक है। मैं 12 साल की थी, इंडस्ट्री को जानती नहीं थी, हंसते कूदते रहती थी। बट उस छोटे से उम्र में मुझे पता चल गया कि इंडस्ट्री क्या है। इसमें आई मीन तक मैंने समझ लिया कि आप इसमें आगे जाना चाहते हो जाओ, लेकिन जब ऊपर से नीचे आप देखोगे ना तो खाई है खाई। सो बट जर्नी बहुत प्यारी थी एंड मैं सेमीफाइनल्स तक गई थी। सो या इट इज क्वाइट अ नाइस जर्नी। और उसके बाद डांस इंडिया डांस का कैसा रहा? किस तरीके से वहाँ के एक्सपीरियंसेस रहे आपके? डांस का ये था कि मैंने पिछली बार आई मीन 2 बार मैंने ऑडिशन दिया था। जब फर्स्ट टाइम दिया था तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था और मैं रो रही थी। मैं बहुत उम्मीद से गई थी यार, इस बार तो होना चाहिए, फुल प्रिपरेशंस के साथ। और जब मैं नेक्स्ट टाइम दिया, मैंने 0 उम्मीद रखी रजत दी। मैंने बोला होगा नहीं होगा, भाड़ में जाए, मुझे मत। तो इट वाज लाइक दैट। सो अनएक्सपेक्टेडली ना बहुत कुछ हमारी लाइफ में ऐसे हो जाता है जब किसी चीज की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते ना, और वो हमारी लाइफ में ज्यादातर होता है। मेरे साथ तो हमेशा होता है, आई डोंट नो क्यों। ऑलराइट, बट फिर ये MTV स्प्लिट्सविला, हाउ दैट केम इन योर लाइफ? वो उसका कैसे आगमन हुआ? सो स्प्लिट्सविला की जर्नी रजत, मैं कभी नहीं सोची थी मैं जाऊंगी। मैं एक बहुत ही आई वुड से मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, पता है। मैं हमेशा खुद को नहीं यार, मैं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं कुछ है नहीं। DID बूगी प्लेटफॉर्म में जाके भी मैं खुद को कम समझती थी। नहीं यार, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग से मुझे कहीं ना कहीं सोसाइटी, मेरी कुछ परिवार वाले मुझे बहुत ही क्रिटिसाइज किया मेरी लुक के बारे में। मैं बहुत डरती थी, तो मुझे बहुत किया गया। बट मैं शॉर्ट फिल्म की शूट करी थी यहाँ पे, आई मीन मुंबई में। एंड मैंने ऑडिशन दिया एंड मैं सिलेक्ट हो गई। तो मैं डर रही थी कि मैं कैसे फेस करूंगी, बट मुझे लगा शायद मेरे में कुछ बात है, तभी मैं इन लोगों में से एक हूँ। एंड बस हमारी सोच में रह जाती सब। मैं बस इतना ही सोचती हूँ। ओके, सो मतलब अक्सर लोगों के मन में ये सवाल होता है, यहाँ काफी लोगों ने पूछा है कि MTV रोडीज का जो एक ऑडिशन होता तो सबको पता ही है, लाइन लगनी पड़ती है, ऑडिशंस देने होते हैं, और फिर रोडीज में आपकी एंट्री होती है, आप टास्क परफॉर्म करते हैं और आप रोडी बनते हैं। बट स्प्लिट्सविला में क्या होता है वो प्रोसेस? मतलब लोग उत्सुक है जानने के लिए। समझी नहीं कि ऑडिशन या क्या?
सी जी 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 मैंने तो ऑडिशन किया था एक्चुअली रजत जी, वो क्वेश्चनर व्हाट्सएप में सर्कुलेट कर रहा, तो उसे हमें वीडियो बनाना पड़ता, उसमें बहुत ही अद्भुत प्रश्न रहते हैं जो हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है, हमारी निजी मामले सॉरी हमारी पर्सनल लाइफ को वो झंझोड़ के रख देते हैं। सो वैसे मैंने वीडियो बनाया था, या फिर आप वाईकॉम या जो ऑफिशियल प्रोडक्शन हाउस है वहां जाके भी ऑडिशन दे सकते हैं, एंड रेस्ट इज लक आई वुड से। तो आपने वो झंझोड़ देने वाले सवाल के जवाब दिए और शायद कहीं उससे आपकी एंट्री हुई है पूछो मत सिलसिला में। रजत जी, एक्चुअली ये बहुत एम्बैरेसिंग मोमेंट थी मेरे लिए। बचपन से मेरी जो फ्रेंड थी वो उसके सामने ऑडिशन दी थी, बगल में उनकी मम्मा थी, ठीक है ना, तो वो बिंदास रिकॉर्ड कर, मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। जब क्वेश्चंस आंटी का मुंह ऐसे बन गया, अच्छा बेटा तभी कांड किया, आओ बेटा तुम्हारी मम्मा को बताओ। मेरी लग गई रजत जी, क्या क्या क्वेश्चंस थे यार, आई मीन ओह बट या इट वाज फन रजत। ओके ओके, जर्नी जब स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारी चीजें देखी गई थी, तो मैंने जो बहुत ज्यादा कीनली ऑब्जर्व किया था आपके बारे में वो ये था कि अल्फेज जिस तरह से भी थे, लेकिन उनको शायद किसी ने जो स्टार्टिंग से समझ लिया था और पॉजिटिव साइड देखा था, या फिर शायद बिलीव किया था, मिसजज नहीं किया था, वो आप थी। तो वो क्यों था? ओके मुझे पता ही था ये बात उठेगा, बट चलिए रजत जी, एक्चुअली मैं जहाँ पे गई थी, मैं बिलीव करती थी 30 दिन में किसी को प्यार जी बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है दोस्त, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, प्यार नहीं। और मुझे खास करके वो जो ज्यादा शो ऑफ करते हैं वैसे बंदों से सख्त नफरत है रियल लाइफ में भी। आई मीन आपके पास है आप रखो, ठीक है उसे Okay. और ज्यादातर जिनके पास होता वो दिखाते नहीं, जिनके पास नहीं होता वही ज्यादा शो ऑफ करते हैं, ठीक है। तो मेरे को वैसे लोगों से बिल्कुल नफरत, बट जी जी पहली बात मुझे स्पिट्सविला में गेम समझ नहीं आया था स्टार्टिंग में, मैंने आज तक देखा नहीं, आई स्वेयर। तो जब मैं वहां पे गई तो इसको मैं देखी जी जब फर्स्ट टाइम वो निकले, आई वाज क्वाइट न्यूट्रल, मैं तीनों के साथ न्यूट्रल ही थी। श्रेय, मुझे स्टार्टिंग में श्रेय बहुत पसंद आए थे, हाँ, और मैं चाह रही थी कि वो मुझे लॉकेट दे, लाइक ऑब्वियसली सबको पता है ये वीडियो उन्होंने दिया नहीं एक्चुअली, और हम Okay. दोनों ने, मैंने और अल्फीज ने केवल डांस किया था, लाइक हमने थोड़े से मोमेंट शेयर किए थे, तो हो सकता है उनको पता नहीं क्या दिखा एंड लॉकेट दिया। आई वाज कंफ्यूज, पता ही नहीं था कि वो मुझे लॉकेट देंगे, मैंने बोला मेरे से क्या गलती हो गई। उन्होंने जो मुझे लॉकेट दिया, आई एम लाइक ठीक है। रियल लाइफ में भी मैं एक बार कोई मेरा हाथ पकड़ लेता है ना, मैं उसका हाथ नहीं छोड़ती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस शो को रियल लाइफ की तरह ही ले रही थी। जब उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया फर्स्ट एपिसोड से मेरा साथ दिया, तो मैं बोली यार सबके सामने ये बंदा मेरा साथ दे रहा, मुझे इसी का साथ देना। तो हाँ, मुझे श्रेय पसंद आया था, आशीष भाटिया मुझे बहुत पसंद आया था, और अगर अल्फेज नहीं होते तो आशीष और पीयूष, ये दो बंदे हैं जो मैं जरूर पेयर अप करना चाहती हूँ। लेकिन अपनी अर्शिया को पीयूष पसंद आ गए थे स्टार्टिंग में ही, जब हम ये कर रहे थे तो अर्शिया ने कहा था कि सुनो पीयूष मेरा है। मैंने उससे चले गया, मैं बोला ठीक है रख ले। सो आशीष का पता नहीं कुछ और ही गेम था उधर, देन अल्फेज आ गए, तो हम गेम खेलते रहे आगे। अंदर जब धीरे धीरे मैं उनको जानी तब मुझे पता चला नहीं यार बंदा इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने मन की बात मुझे बताई, बहुत बातचीत हुई इस विला में। 30 दिन में ऑफ कैमरा भी हम बहुत कुछ चीजें शेयर किया लाइफ के बारे में, तो मुझे लगा नहीं यार, और जो मेरा कॉन्सेप्ट था रूट बंदों का, शो ऑफ बंदों का, वो एक्चुअली थोड़ा कन्वर्ट हो गया। सो मैंने बोला ठीक है यार बंदा बुरा नहीं है, एटलीस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मैंने सोचा जो भी है अब मैं ही इसको ठीक करूंगी, जैसा भी है लेट्स डू इट। सो या ओके। और उसके अलावा जब पूरा सीजन खत्म हो गया था, बीच में भी जब वो गए थे घर अंदर, वापस जब वो रिटर्न आए थे, तो वाओ जो सीन था देखने लायक था कि अल्फेज रिटर्न्स बैक इनटू स्प्लिट्सविला। तो वो पल के बारे में थोड़ा सा अगर आप याद करें तो कैसा था वो पल?
पलों के पास लेके जा रहे हैं जो मैं कभी याद करना नहीं चाहती हूँ, बट हाँ ये मेरे दिल के बहुत करीब रह गई ये सारी चीजें। आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो होता ना, अटैचमेंट हो जाती है 30 दिन में, आपको किसी से भी हो जाएगी, तो मुझे भी हो गई। एंड जब मैं मिली अल्फेज से, जब वो चले गए ऐसा ऐसा, और सडन वो न्यूज आया कि हम सब बैठे हुए थे, बातचीत हंसी मजाक कर रहे थे, लाइक हमारे जो मैनेजर थे, कॉल आया कि ऐसा ऐसा केस हो गया, एंड दैट वाज पर्सनल, मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे कहानी है। लाइक ही स्टार्टेड क्राइंग, और बहुत तकलीफ होती है जब कोई अपना रोता है। तो जब वो बंदे ने रोना शुरू किया कि ऐसा ऐसा सीन है, निकलना पड़ेगा, उस वक्त दिमाग में, आई स्वेयर, मेरे दिमाग में कोई गेम नहीं था। मुझे लगा कि बस बंदा ठीक रहे, इनकी फैमिली ठीक रहे, सब ठीक रहे, गेम भाड़ में जैसा बोले थे, अगर अल्फेज नहीं आएगा, गेम में नहीं सर्वाइव करोगी, तुम आउट हो जाओगी, एलिमिनेट हो जाओगे। लाइक इट्स ओके, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज नॉट लाइफ। लेकिन जब वो वापस आए, ट्रस्ट मी रजत, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी। और मुझे कहीं ना कहीं मेरी गट फीलिंग ना कभी गलत नहीं जाती, मुझे लग रहा था बंदा आएगा, मुझे पता है देर आए दुरुस्त आए। सो मैं नहीं बता सकती वो फीलिंग, वो बहुत ही प्यारी थी। आई मीन या जी। ओके यू नो आराधना, कि आप लोग शायद जीते नहीं शो, लेकिन काफी ज्यादा आप लोगों ने फैन फॉलोइंग बना ली, और एक ऐसी फैन फॉलोइंग जो आज तक आप लोगों के साथ है, आप लोगों की इस जोड़ी को सराहती है। सुनने में आई थी खबरें कि आप लोग शायद साथ शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन फिर ये भी सुनने में आ गया कि शायद आप लोगों के बीच दूरियां बन चुकी है, तो कितनी सच्चाई है इन चीजों में? हाँ, और ये बात तो सच है कि जितना लोग हमें इंडिविजुअली नहीं पसंद करते, उतना हमें साथ में पसंद करते हैं। ये मुझे भी बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ लगा कि वाओ। तो ठीक है, उस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। एंड हाँ, हम शिफ्ट करने वाले थे, बट बीच में कुछ हो गया प्रॉब्लम, सो हम बीच में नहीं कर पाए। एंड जहाँ हम दोनों की बात है, हाँ हम साथ नहीं है, और लगता नहीं कि हम कभी साथ हो। आई मीन आप किसी के साथ पिताश्री, इसको बहुत ये बोलते हैं कि आप स्प्लिट्सविला में सब नाटक रहता है, झूठ रहता है। तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, मैंने पहले भी बोला है कि शो को शो तक रखो, जिसको गेम खेलना खेलो। द फीलिंग्स वर रियली प्योर एंड इट वाज रियली रियल, ठीक है। और अगर हम रियल लाइफ से भी इसे कंपेयर करें तो भाई 2-3 दिन में लोगों का ब्रेकअप होता है, ठीक है, 2-3 ब्रेकअप पैचअप होता है, हम उसको ध्यान नहीं देते, बट इट्स जस्ट ऑन टीवी तो लोग ज्यादा इशू बना दे रहे हैं, राइट। एंड हम थोड़े पब्लिक फिगर बन चुके हैं कि हाँ आराधना अल्फेज फेक है, ये है वो है। नथिंग वाज फेक, कुछ भी झूठ नहीं था, सब चीज सही था। मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, प्यार करती थी, अब नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती, बट कहीं ना कहीं इज्जत है और वो रहेगी जरूर हमेशा। एंड बहुत कुछ ऐसी बातें हैं रजत जो शायद मैं नहीं बता सकती, क्योंकि तकलीफ होती है रजत। आई मीन अगर मुझे पब्लिसिटी के लिए करना होता तो शायद मैं बहुत पहले कर चुकी होती, बट नहीं, कुछ चीजें दबी ही रहे तो ज्यादा अच्छी बात है। ओके इसीलिए ओके, दूरियां हैं, जरूरी है ये दूरियां, बहुत जरूरी है। अच्छा। लेकिन फिर लाइफ मूव्स ऑन। आप फिर शायद किसी के साथ होते हैं, अच्छा लगता है, दोस्ती यारी प्यार इश्क मोहब्बत। तो सुनने में आ रहा है कि पीयूष के साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है, तो कैसा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं उनके साथ? मैं पागल हो गई हूँ। जब भी पीयूष के कुछ पोस्ट में कमेंट दे रहा था, हम दोनों एक दूसरे मैसेज करते थे, हो क्या रहा है। आई थिंक हाँ, मैं और पीयूष, वो मेरा सीरियसली जिगरी है, वो मेरी जान है। एंड इट्स लाइक कि बहुत प्यारी दोस्ती है, टचवुड। बीच में मेरे और पीयूष के बीच में बहुत बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो मेरी गलती थी। मैं ये सबको बोल रही हूँ, मेरी गलती थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बट उसके बाद मैंने बोला नहीं यार, इस दोस्त को मैं नहीं खो सकती। लाइक मैं सबको खो दूं, इसको नहीं खो सकती, बिकॉज पीयूष बहुत प्यारा इंसान है, वो दिल का बहुत अच्छा है, ट्रस्ट में। एंड वो अपनों को, अपने फैंस को बहुत प्यार करता है, एंड वो दोस्ती निभाना अच्छे से जानता है। और
बीच में मुझे क्वेश्चंस आते कि आप पीयूष अल्फेज का भी दोस्त है, मुझे डीएम्स आ रहे थे आपका भी दोस्त है, क्या प्रॉब्लम नहीं होता? मुझे नहीं, पीयूष अल्फेज के साथ बेस्ट है और वो मेरे साथ बेस्ट है, तो उसे पता है कि कहाँ लकीरें खींचनी है, तो इट्स फाइन। एंड मेरे और उसके बीच में जो लिंक हो रही है, मैं लाइक ठीक है भाई, रहने दो, अब कुछ करो तब भी प्रॉब्लम, नहीं करो तब भी प्रॉब्लम, तो बस हम दोनों बहुत 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 अच्छे दोस्त हैं, टच वुड। ओके, लेकिन अगर ऐसा सुनने में आ जाए आपको कि पीयूष और अर्शिया की ऐसे शादी वादी कुछ हो जाए तो कैसा लगेगा आपको? राजा, आई होप पीयूष और अर्जुन नहीं देख रहे। ओके ओके, अच्छा ठीक है। पीयूष तो मुझे लगता है कि नहीं, पीयूष बिल्कुल भी नहीं, ना ही अर्शिया, क्योंकि एक बात आपको बता रही हूँ, जब कोई रिश्ते में गांठ पड़ जाती है ना, तो उसे ना सुलझाने की हम कोशिश नहीं करनी चाहिए, बिकॉज वो गांठ हमेशा जिंदगी भर पड़ी रहेगी। और उन दोनों की जो रिश्तों में जो गांठ बंधी हुई है ना, वो मेरे को पर्सनली मुझे जितना नहीं पता, बट हाँ, और अगर उनकी शादी हो गई तो मैं तो शौक से मर जाऊंगी। मैं मर गई, सभी मर जाएंगे, ये क्या हुआ? So it's like that. और कुछ ओके बता रहे ओके, इश्क मोहब्बत में क्या मामला है अभी आपके जीवन में? क्या किसी को दिल दे रखा है आपने, किसी का ले रखा है ऐसा कुछ? इश्क मोहब्बत, बाप रे, मैंने ना लाइफ में इन चीजों को लेके बहुत ही, मेरी लाइफ में हमेशा ट्रेजेडी रही है। सो आई मीन फिलहाल तो नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दिल बच्चा है और इसमें तकलीफ भी बहुत होती है। सो अभी मैं इसे थोड़ा इन चीजों से दूर ही रख रही हूँ, अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ। किसी को लाइफ में आना होगा मेरे, बिल्कुल वेलकम, मैं उनको जानना चाहूंगी। इसका जो रिलेशनशिप रहा है, तो उस चीज से ब्रेक आप लेना चाहते हैं खुद के लिए कि कुछ समय आप खुद को जानेंगे एंड शायद उसके बाद फिर आप सोचेंगे कैसे रिलेशन में आने के लिए, ऐसा मान हाँ लिया जी, जाए? बिल्कुल बिल्कुल, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। अगर कभी आपको मौका मिले बिग बॉस में आने का, तो क्या बिग आप आना बॉस में चाहेंगे? एक्चुअली बिल्कुल 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 मैं आना चाहूंगी। मुझे लोग बोलते हैं कि आप बिग बॉस में क्यों नहीं आती थी, आप उसमें बहुत अच्छी ऐसा आओगी, तो मुझे लगता था स्टार्टिंग में कि यार मैंने तो स्प्रिट्सविला में उतना कोई लड़ाई झगड़ा आफतगिरी तो किया नहीं, मैं क्यों आऊं? बट फिर मुझे लगता है नहीं, ये ज्यादा ना थोड़ा पेशेंट लोगों का गेम है, यहाँ पे थोड़ा माइंड गेम बिल्कुल चलाना पड़ेगा जो सब चलाते हैं। सो आई थिंक आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, अगर मुझे बिग बॉस में जाने का मौका मिले, व्हाई नॉट। और अगर आपको स्वयंवर में जाने का मौका मिले तो? नहीं, अभी कोई स्वयंवर नहीं, मैं फेक नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, प्लीज। ओके, अगर फिर भी आप फिर भी सोचिए, अगर आपका स्वयंवर हो तो आप किन लोगों को बुलाना चाहेंगे स्वयंवर में? ओह गॉड, क्यों रजत ऐसे क्वेश्चंस क्यों? um, ये तो मेरा जॉब है। बहुत बहुत बुरा। ओके, मैं किनको किनको बुलाना चाहूंगी? ओके, एक सेकंड, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, एक सेकंड। ओह वेट 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 वेट, ही इज वन ऑफ माय क्रश, वन ऑफ माय क्रश, मैं बताऊंगी। ओह गॉड, ओह गॉड, कौन थे वो? करण 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 वाही करण वाही भाई, क्या ना? हाँ जी, वो। एंड जी, मुझे सोच समझ के नाम लेना पड़ रहा है, रजत रुके, अब मुझे याद दिलाओ ना, और कौन कौन हो सकता है यार? मैंने तो लड़कों पे नोटिस नहीं किया यार, मेरी लाइफ ही क्या हो गई अच्छी। रोडीज में से कोई हो सकता है, स्प्लिट्सविला में से कोई हो सकता है, कोई आपके आसपास का हो सकता है, कोई आशीष, आपके पास का आशीष हो भाटिया। सकता है। वो मुझे चप्पल से मारेगा। अच्छा, और ओके, और अगर शादी हो जाएगी तो आप मारना? संभव, संभव, हमारी स्प्लिट्स में लगा था संभव। संभव, ओके एंड और ओके। और कौन है, कौन है, कौन है? देखो रजत, मेरी लाइफ में लड़कों की बहुत कमी है, प्लीज ऐसे मत पूछो। ओह गॉड, फिलहाल के लिए ओके, इतना ही है।
ठीक है, आप पीयूष को नहीं बुलाएंगे? पीयूष पीयूष मेरा दोस्त ही बहुत अच्छा है। मैं क्या बोलूं, बट हाँ एक मतलब शादी नहीं करेंगे? अगर शादी विधि का आएगा तो नहीं नहीं यार प्लीज, तो दोस्त है मेरा, ऐसा नहीं है। ऐसे एक करेंगे। लाइफ पार्टनर के रूप में देखूं तो यस, वो एक बॉयफ्रेंड बनाने का चीज नहीं है, वो एक लाइफ पार्टनर बनाने का चीज है, बिकॉज ही इज अ परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। सो अगर ये स्वयंवर तो मजाक मजाक का, लेकिन हाँ अगर बाई चांस ऐसे देखा जाए तो या ही इज अ परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल फॉर श्योर। उल्टा And करके Alfie? प्रिंट कराओ आप। अल्फेज? 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो अपना स्वयंवर रचाए कहीं भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मैं दोबारा अपना दिल टूटने नहीं दूंगी। बिल्कुल भी नहीं। जी जी। ऑलराइट, सो यहाँ फैंस, ऑडियंस और जो भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे मैं आप? बस इतना कहूंगी, सबसे पहले रजत जी थैंक यू सो मच इतना पेशेंस रखने के लिए मेरे साथ। टेली चक्कर थैंक यू। मैं इतनी गालियां दूंगी ना अभी नेट को, आप बिलीव नहीं करोगे, बट थैंक यू सो मच गाइज। मुझे बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड मेरे जितने भी फैंस हैं, मैं हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रही हूँ आप सबको कि आप लोगों ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया। जब मैं कुछ नहीं थी तब से लेके अब तक आप लोग मेरे साथ हो, मेरी जर्नी को सपोर्ट किया। मैं बस इतना कहती हूँ कि खुश रहो, अच्छे से रहो, किसी का दिल मत तोड़ो, एंड कभी झूठ मत बोलो। मैं बस इतना कहूंगी, प्लीज कभी भी नहीं। और प्यार करो, प्यार बांटो। हाय रब्बा, दुनिया बहुत छोटी है बॉस। सो क्या लाइक दैट। Alright, so it was a real pleasure having you, Aradhana, and thanks for your time. Thank you. Take care. Bye Please bye. take care. Bye.